नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 26 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जो उसमें मुख्य अतिथि थे, उनके मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन वेटनरी ग्राउंड पटना में आयोजित किया गया। हालांकि इसकी योजना पहले से बन रही थी और यह एक प्रकार से टेस्ट केस था। टेस्ट केस इस मायने में कि एक तो पार्टी के भीतर जो अंतर्द्वंद है उसका भी टेस्ट था, दूसरा आरक्षण का भी टेस्ट था। ये दो प्रकार का टेस्ट जो था और दोनों टेस्ट पर यह कार्यक्रम खरा उतरा। तो दो टेस्ट कौन सा था? एक टेस्ट था अशोक चौधरी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के भीतर द्वंद्व इतना चरम पर रहा कि ललन सिंह, जो कि जनता दल के यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक फोटो अशोक चौधरी ने अपने कार्यक्रम में लगाना उचित नहीं समझा। यह तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से यह दिखा कि विवाद कितना चरम पर है। यह देखिए, यह नीतीश कुमार का फोटो है, गेट पर लगा हुआ है और अशोक चौधरी हैं, भीमराव अंबेडकर का भी फोटो लगा हुआ है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो यह लग रहा है कि ललन सिंह की भी विदाई आरसीपी सिंह की तरह होने वाली है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, कभी उसमें ही आके खुद फंस जाता है। तो ललन सिंह भी आरसीपी के लिए क्या क्या बोल रहे थे, उस समय यह नहीं समझ रहे थे कि हमारी भी कहीं वो दिन वापस आ जाए। तो लगता है यह कार्यक्रम ने यह सूचना दिया कि ललन सिंह भी उस श्रेणी में अब आ गए हैं। क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का जो सर्वोच्च सर्वा होता है और उसका फोटो नहीं होना, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पद पर एक मिनट भी बना रहना क्या उनके औचित्य है, यह तो समझ से परे है। लेकिन खैर, यह तो इन दोनों का विवाद है। अब देखिए सफलता यह रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अशोक चौधरी ने उनके पास एक प्रस्ताव लेके आया था कि हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति वगैरह का एक प्रकार का कार्यक्रम हो। तो उन्होंने कहा कि कीजिए, इसमें मना कौन कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने घूम घूम के हर जिला में एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद सबसे वार्ता कर एक तिथि तय किया कि 26 नवंबर, जो आज संविधान दिवस भी है, तो उस हिसाब से वह कार्यक्रम आज के दिन होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये हुआ था, तो इस ख्याल से तो आज का दिन तय हुआ। तो फिर इसके बाद तिथि भी तय हो गई। तिथि तय होने के बाद उन्होंने घूम घूम कर भीड़ जुटाने का काम किया। लेकिन ऐसा लगा कि आरक्षण जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण जो था वो 16% था और उसको बढ़ा के नीतीश कुमार ने आज के दिन 20% कर दिया है। और उनका कहना यह है कि यह इसलिए किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है वो 100% होना है। संविधान में यही व्यवस्था है, तो इसलिए उनको 100% आरक्षण दिया गया, उनको स्थान दिया गया। तो यह स्थान जो दिया गया है, इसका प्रारब्ध लग रहा है कि नीतीश कुमार को मिलना आरंभ हो गया इस प्रकार कि नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे तो मन एकदम गदगद था। गदगद इतना कि चारों तरफ एक जन सैलाब उमड़ के आ गया था। उन्होंने अपेक्षा भी नहीं किया था कि ये वेटनरी जो ग्राउंड है यह इतना खचाखच भर जाएगा, बल्कि अगल बगल भी आदमी रहे। तो उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर होता कि इसको गांधी मैदान में हम लोग करते, लेकिन करते तब तो जब आपको अपेक्षा होता कि इतना आदमी आ जाएगा। तो आदमी आने का कारण भी ढूंढना आरंभ कर दिया लोग। वो कारण यह था साफ साफ कि नीतीश कुमार ने उनके लिए 4% आरक्षण बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार जो बिहार के जो भी जो वोटर हैं, आप कह सकते हैं कि पासवान छोड़ के, चूँकि पासवान पर थोड़ा सा रामविलास पासवान परिवार का कब्जा रहता है,
वो तो फिर मतदान होगा तो पता चलेगा टेस्ट केस में कि भाई वो किसके तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है उसमें वो जन सैलाब देखकर चारों तरफ रोड जाम, चारों तरफ बस ट्रक आना बंद है, नो एंट्री है। कल रात 10 बजे से आज रात 10 बजे तक उस एरिया में नो एंट्री कर दिया गया था और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन परेशानी किसी का कुछ भी हो, लेकिन यह जो सभा था तो वहाँ यह सफलता जो मिली इससे नीतीश पूरी तरह गदगद थे। और दूसरी तरफ मंच से ही नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि वो लोग जो कल जो कार्यक्रम किए थे उसका हश्र क्या हुआ सो देख लिए। कहने का मतलब यह है कि अपने कार्यक्रम से भाजपा के कार्यक्रम का तुलना करना, और वो तो दिल्ली से बोलते ही रहते हैं, तो इसे कहते हैं। और फिर प्रेस वाले को भी कहा कि आप लोग को तो फिर जब हम आज़ाद एक तरह से कहिए कि करवा देंगे, मतलब जब हम जीत के आएंगे सरकार हमारी बन जाएगी तो आप लोग भी दबाव से मुक्त हो जाएगा, फिर जो मन होगा छापिएगा, लेकिन हमारा भी कुछ कुछ जो है सो न्यूज छाप दिया कीजिए। तो ये सब भाषण किया और किस प्रकार दलित का उत्थान होगा, किस प्रकार से नीतीश कुमार ने ये गणना कराया जाती है, इस पर उन्होंने पूरे जोर से प्रकाश डाला। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जातीय जनगणना के बाद इसके लगे हाथ एक बात और उन्होंने कह डाला कि ये तो जातीय जनगणना का काम हो ही गया, लेकिन बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए या विशेष पैकेज दे दिया जाए तो इस प्रकार से बिहार में समृद्धि आ जाएगी। तो इसके लिए भी जोर से उन्होंने नारा लगवाया और बिहार के लिए जो विशेष पैकेज का केंद्र से मांग कर दिया। अब उनका यह आरक्षण का ब्रह्मास्त्र चल गया है, अचूक हो गया है, और इस प्रकार से इसका भी विशेष राज्य के दर्जा का भी वो मांग कर रहे हैं लगातार। और यह उनको आज तो सधी हुई वाणी में बात कर रहे थे, यह उनके लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ से पूरे भारत को मैसेज दे रहे हैं कि अब क्या होगा। तो अब तो स्थिति यह बन रही है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर से इसको कराने के लिए लगभग जो विपक्ष हैं वो तैयार हो गए हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व भी तैयार हो गए हैं। अगर 3 दिसंबर के कुछ रिजल्ट आ रहा है तो इसके बाद इसी पर सब लोग लग जाएंगे कि आरक्षण का दायरा कैसे बढ़ेगा। यह नीतीश का जो है सो बहुत बड़ा उपलब्धि है, यह नीतीश के लिए कहा जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।